नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुपौल के डीएफओ सुनील शरण के ठिकानों पर निगरानी की टीम ने आज भी छापेमारी की है। डीएफओ के ठिकानों पर यह छापेमारी में करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ है। कल सुपौल और आज पटना के आवास पर छापेमारी की गई, जिसमें कैश, जेवरात सहित करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। डीएफओ के ठिकानों पर छापा, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। घुसखोर डीएफओ की संपत्ति देखिए। देखिए पहले इन नोटों को। 500 की गड्डियां, 100 की गड्डी, 20 की गड्डी और 10 की गड्डी। बात सिर्फ रंग बिरंगे नोट तक ही सीमित नहीं है। अब जरा इन गहनों को देख लीजिए। सोने के गहने, मोती की माला, चांदी के सिक्के, सोने की चूड़ी, हीरे का हार और बहुत कुछ। कितना कुछ देखिएगा। ये तो बस झांकी है सुपौल के डीएफओ सुनील कुमार शरण की काली कमाई का, जिसकी जानकारी निगरानी विभाग के छापे में मिली। यहाँ पर है चांदी के जो सिल्वर के कॉइन हैं उसको रिकवर किया गया है। ऑर्नामेंट जो है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। कैश है और बाकी जो केवीपी वगैरह है और एलआईसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको निगरानी की टीम और जो अफसरान हैं वो खंगालने में जुटे हुए हैं। सुपौल के डीएफओ सुनील कुमार शरण पर आय से 1 करोड़ 22 लाख से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है, जिसकी पुष्टि के लिए निगरानी विभाग की टीम ने शनिवार की रात उनके सुपौल के सरकारी आवास और ऑफिस पर छापेमारी की और रविवार को पटना के उनके आलीशान घर को खंगाला। छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का पता चला। सुनील कुमार शरण के पटना स्थित एसके पुरी वाले घर की कीमत ही करोड़ों में है। इसके अलावा मसौढ़ी में जमीन के 5 प्लॉट, पुणे में प्लॉट और करीब 16 बैंक खातों में करोड़ों रुपए जमा करने की जानकारी भी मिली। कैश और गहनों की तो बात ही छोड़ दीजिए। सुनील कुमार की पत्नी के नाम पर एक कंपनी भी है। अब सोचिए जरा, क्या ईमानदारी से कोई इतनी दौलत हासिल कर सकता है? लेकिन 1984 बैच के डीएफओ सुनील कुमार शरण के ठिकानों पर पड़ा छापा उन सरकारी अधिकारियों के लिए साफ संदेश है, जो काली कमाई करेगा वो बचेगा नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और सुपौल से अमित कुमार झा की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त वैशाली से आ रही है, जहां ट्रक से गुटखा थूकना महंगा पड़ गया ट्रक ड्राइवर को। ट्रक ड्राइवर से जूता साफ कराया गया है। शिक्षक ने ये जूता साफ कराया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर ट्रक से गुटखा थूकना महंगा पड़ गया ट्रक ड्राइवर को। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ट्रक ड्राइवर से जूता साफ कराते हुए शिक्षक की ये तस्वीर देखिए इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इस ट्रक ड्राइवर ने चलती ट्रक से गुटखा थूका, जो जाकर एक शिक्षक के जूते पर गिरता है। उसके बाद शिक्षक ने इस ट्रक ड्राइवर से अपने जूते को साफ कराया है। काफी देर तक इसे लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। महनार बाजार की ये तस्वीर, ये घटना, और देखिए कैसे ये ट्रक ड्राइवर जो है वो जूता साफ करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। आज से तुमको सबक मिला है, गुटखा या तो खाएगा नहीं और खाएगा तो किसी के देह पर नहीं फेंकेगा। सबक सीख लो आज से। चलो भागो जल्दी भागो यहाँ से। और बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां शराब को लेकर पुलिस की तरफ से छापेमारी की गई है। ये बड़ी खबर सिवान से, शराब को लेकर छापेमारी की गई है। डॉग स्क्वाड की टीम के साथ छापा मारा गया है। शराब की भट्टी को इस दौरान ध्वस्त किया गया। हालांकि कारोबारी जो थे वो पुलिस को देखकर फरार हो गए। मैरवा के विशनपुरा गांव में ये छापेमारी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर डॉग स्क्वाड टीम के साथ छापेमारी करने के लिए पुलिस टीम पहुंची। शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। हालांकि टीम के पहुंचने की भनक लगते ही कारोबारी यहां से फरार हो गए। 26 अप्रैल को LNMU में इफ्तार और नमाज का वीडियो सामने आने के बाद सियासत इसे लेकर गरमा गई है।
एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में कुलपति और कुलसचिव के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही कुलपति दफ्तर के पास सद्बुद्धि महायज्ञ भी किया गया। यूनिवर्सिटी में इफ्तार, यूनिवर्सिटी में नमाज, यूनिवर्सिटी कैंपस में धार्मिक आयोजन। ये यूनिवर्सिटी है या सियासत का अड्डा? ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें दरभंगा के प्रतिष्ठित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की हैं, जहां 26 अप्रैल को दफ्तर पार्टी का भी आयोजन किया गया और नमाज भी पढ़ी गई। शिक्षा के मंदिर में हो रहे इन धार्मिक आयोजनों पर एबीवीपी और बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है और रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। शिक्षण संस्थानों को धार्मिक संस्थान के रूप में तब्दील करना किसी हालत में भी ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और मैं महामहिम राज्यपाल जी को भी पत्र लिखने वाला हूँ। कुल सचिव पर पूर्व से भी विभिन्न तरह के आरोप लगते रहे। इफ्तार और नमाज के विरोध में एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन किया और कुछ छात्रों ने कुलपति दफ्तर के पास सद्बुद्धि महायज्ञ भी किया। कुलपति के अलावा कुल सचिव को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। एक तरफ आप बच्चों के भविष्य को अंधकार में जाकर उनका करियर बर्बाद कर रहे हैं और एक तरफ उत्सव का माहौल आप विश्वविद्यालय कैंपस में बना रहे हैं। ये किस तरह का न्याय है और किस तरह का ये आपकी नीति को दर्शाता है? मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होगी तो यहाँ डांडिया भी होगा, दुर्गा पूजा भी होगा और सरस्वती पूजा भी होगा और यहाँ जो है नवरात्रा का फलार भी होगा। यूनिवर्सिटी में इफ्तार और नमाज के आयोजन पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर मुश्ताक अहमद अनजान बने हुए हैं। उन्होंने विवाद से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इससे यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है। मिथिला विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में कभी भी जुमा की नमाज नहीं हुई है। नहीं, विश्वविद्यालय की तरफ से कोई इफ्तार पार्टी कभी नहीं रखी गई है। इस साल भी नहीं रखी गई है जब से कोरोना हुआ है। जबकि यूनिवर्सिटी में इफ्तार और नमाज का आयोजन करने वाले जेडीयू नेता इंजमामुल हक का कहना है कि सारे आयोजन विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेश के बाद ही हुए। देखिए, ये जो आयोजन था पूर्व में भी होता आया है, कोरोना काल की वजह से नहीं हुआ था और हमारे छात्र जेडीयू के साथी और विभिन्न छात्र संगठन के साथियों के साथ मिलकर हम लोगों ने दावते इफ्तार का आयोजन किया था, जिसमें बहुत सारे लोग को आमंत्रित किया था, बहुत सारे लोग आए भी। यूनिवर्सिटी में इफ्तार और नमाज पर बीजेपी और एबीवीपी जहां हमलावर है, वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन बचाव की मुद्रा में। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि अगर यूनिवर्सिटी ही सियासत का अड्डा बन जाए तो पढ़ाई कहाँ होगी और शोध कहाँ करेंगे? दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक परिसर में आरजेडी और जेडीयू के नेताओं की मौजूदगी में नमाज पढ़े जाने और दावते इफ्तार का आयोजन किए जाने के बाद बवाल मचा है। विवाद पर समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए बिना सोचे समझे विवाद पैदा करते हैं। साथ ही आयोजनकर्ता को शिक्षण संस्थान, अस्पताल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर नमाज या फिर इफ्तार के आयोजन से बचने की नसीहत दी। यह जानकारी का कि कोई शिक्षण संस्थान हो, कोई स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, जो सार्वजनिक उपयोग का चीज़ है, उसका इस्तेमाल, ये तो इफ्तार पार्टी या कोई भी तरह का धार्मिक कार्यक्रम तो व्यक्तिगत है, इसको अपने घर पर आयोजन करें या कोई निजी जगह पर करें, उस पर हम लोगों को एतराज़ नहीं है। लेकिन कुछ जगह को ज़रूर जो है लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जिस जगह पर विवाद हो सकता है या जानबूझ करके भी कुछ लोग ऐसा जगह को चिन्हित करते हैं या उसका उपयोग करते हैं। छपरा से बड़ी खबर आ रही है। दवा कारोबारी से 2 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर छपरा से दवा कारोबारी से लूट हुई है। विरोध करने पर गोली मारी गई। गोली लगने से 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दवा कारोबारी से लूट की घटना छपरा से बड़ी खबर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 2 लाख रुपए की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है।
विरोध करने के दौरान गोली मारी गई, जिसमें 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल इन दोनों ही लोगों को घायल अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मशरक के लखनपुर गोलंबर की यह घटना है। वहीं गया से बड़ी खबर आ रही है, युवक ने जेल के अंदर डब्बा फेंका है। बाइक सवार युवक ने यह डब्बा फेंका। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, युवक की तरफ से जेल के अंदर डब्बा फेंका गया है। बताया जा रहा है बाइक सवार लोगों की तरफ से यह डब्बा फेंका गया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। डिब्बे में 4 मोबाइल और एक चार्जर की बरामदगी की गई है। पुलिस को देखकर हालांकि बाइक सवार फरार हो गए हैं। रामपुर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जेल अधीक्षक ने यह मामला दर्ज कराया है। तो पुलिस को देख करके बाइक सवार यहां से फरार हो जाते हैं और जिस डिब्बे को जेल परिसर के अंदर फेंका गया, उस डिब्बे में मोबाइल और चार्जर है। बिहार में चिलचिलाती गर्मी में जहां एक तरफ सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक लोगों को लू से बचाकर रखने और हाइड्रेट रखने की सलाह दे रहा है, वहीं पटना कॉलेज के छात्रों को देखिए पीने का पानी तक खरीद कर पीना पड़ रहा है। हिस्ट्री, सोशियोलॉजी से लेकर कई ऐसे विभाग हैं जहां पर पेयजल की व्यवस्था तक नहीं है। पानी का फिल्टर इतना गंदा है कि मानो सालों से पानी यहां से निकला ही नहीं। वॉशरूम की हालत भी खस्ता हाल है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ऋतु रोहिणी ने। दूसरी तरफ पटना कॉलेज इस वक्त मैं पहुंची हूं और यहाँ पर जो इस गर्मी में आ रहे छात्र हैं उनको पेयजल की किस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं, यही जानने के लिए हम निकले हैं। हम सीधे तौर पर सबसे पहले हमारी नज़र जो है इस बिल्डिंग में पड़ी। हम इस वक्त जो है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इन सारे डिपार्टमेंट्स में मौजूद हैं और यहाँ पर तकरीबन 5 विभाग चलते हैं। पेयजल की एक भी डिपार्टमेंट व्यवस्था देखिए, जो वाटर कूलर लगाया गया है इसकी क्या स्थिति है। पहले तो आप इसकी स्थिति देखिए कि किस तरीके से ऐसा प्रतीत होता है कि कितने सालों से इसकी साफ सफाई तक नहीं की गई हो। अब देखिए इस नल से कोई पानी नहीं निकल रहा है। ये एक सप्लाई का पानी हाथ धोने के लिए है, इसमें भी बहुत धीरे धीरे पानी निकल रहा है। जैसे मैं हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्र हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या दिक्कतें इनको इस गर्मी में आ रही है, क्या कुछ दिक्कतें हो रही है, क्योंकि गर्मी है, पानी वानी की व्यवस्था है, क्या किस तरीके से करते हैं, कूलर तो चलता नहीं है। इस गर्मी में हम लोग मतलब पानी पीने के लिए या फिर वॉशरूम यूज़ करने के लिए हमें दूसरे डिपार्टमेंट जाना पड़ता है और वाटर कूलर एक भी नहीं है और नल जितना है उससे पानी जो है वो गर्म आता है। ठीक है, बिल्कुल गर्म आता है। मीन्स की फेस वॉश भी नहीं कर सकते, उससे पीना तो दूर है। पानी साफ है, अगर जो टंकी भी है वो साफ है कि नहीं है वो सब भी तो देखना पड़ेगा ना। वो चीज साफ नहीं, साफ पानी नहीं आता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पानी नहीं आता तो साफ पानी क्या। और जो नल से तो क्या भरोसा कि साफ आता है कि नहीं आता है। और क्लास का तो आप देख ही रही हैं कि कैसा। क्लासरूम में क्या दिक्कत है? क्लासरूम में एक तो लाइट बिल्कुल नहीं है, अच्छा लाइट बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने सुना कि किस तरीके से पटना कॉलेज में जो ये तमाम छात्र हैं वो एक तरफ जहां बेसिक अम्यूनिटीज़ इनको नहीं मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ इनकी क्लासेस भी रेगुलर नहीं चल रही हैं और इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो सीधे तौर पर ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस गर्मी में कोई जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करने के लिए कॉलेज आ भी जाए तो उसको किस तरीके से सुविधाएँ नहीं मिलेंगी, तो वो कैसे अपनी जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए पढ़ाई कर पाएगा। पीने का पानी जो है उनको कॉलेज में खरीद करके पीना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। बिहार की राजनीति में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का अंदाज हमेशा से चर्चाओं में बना रहता है। कभी उनकी वेशभूषा को लेकर तो कभी उनके कारनामों को लेकर। रविवार को भी तेज प्रताप के ऐसे ही अलग अलग अंदाज देखने को मिले। स्वघोषित कृष्ण जब सुदामा रूपी सुरेश मांझी के घर मेहमान बनकर पधारे तो उनके स्वागत में कढ़ाई चढ़ाई गई, उसमें तेल फोरन डाला गया और भिंडी की भुजिया तैयार की गई, रोटी बनाई गई और घर आए मेहमान को गर्मा गर्म भोजन परोसा गया। तेज प्रताप यादव ने भी इस आओ भगत को दिल से स्वीकार करते हुए सुरेश मांझी के रसोई घर में ही बैठकर रोटी और भुजिया का आनंद लिया। अपने स्टाइल को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप यादव रविवार को भी अपने अलग अंदाज में नजर आए।
मजदूर दिवस के अवसर पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति यात्रा शुरुआत की। इसी क्रम में बिहटा प्रखंड के मखदूमपुर गांव में दलित बस्ती में रहने वाले सुरेश मांझी के घर तेज प्रताप यादव अचानक पहुंच गए। क्या आपको आशा था कि हमारे घर पे इस तरह का कोई नेता आएंगे? वो सब मालूम हमको है ही नहीं था पहले। ये अचानक है हुआ है। अभी तकनीक कट के आए हैं। कितना खुशी आपको लगता है कि जो आपके घर पे ये इस तरह का नेता जी आ रहे हैं? बहुत अच्छा हमको लगा कि दरवाजे पर आ गए। एक छोटे से गरीब के घर पे। गरीब के घर पे जो बना से हम मदद। गरीब का घर और जेब भले ही छोटा हो, उसका हृदय बड़ा होता है। सुरेश मांझी ने कभी तेज प्रताप यादव को देखा तक नहीं था, पर अचानक जब वो दरवाजे पर पहुंच गए तो अपनी सीमा के हद में अतिथि का स्वागत करने में सुरेश मांझी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किसी महादलित के घर पर जाकर भोजन करना राजनीति की कोई नई रवायत नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है, पर लालू के बड़े लाल का अंदाज अनोखा है। और इसी अनोखे अंदाज की एक और झलक तब मिली जब तेज प्रताप यादव आइसक्रीम खाते नजर आए। गर्मी से परेशान तेज प्रताप यादव को जब आइसक्रीम खाने की तलब लगी तो उन्होंने कार्ट सहित वेंडर को ही अपने घर पर बुला लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे तेज प्रताप यादव ने आइसक्रीम वाले को बुलाकर उससे चोकोबार आइसक्रीम लिया और वहीं उसका आनंद लेने लगे। अपने स्टाइल को लेकर तेज प्रताप यादव आए दिन कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जो सुर्खियां बटोरता है। रविवार के दिन भी उनका यही अंदाज सामने आया, जिसके मायने कई बार राजनीति से जुड़े होते हैं तो कई बार उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर लखीसराय से आ रही है, जहां पर बेकाबू पिकअप वैन घर में घुस गया। हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई है। बेकाबू पिकअप वैन घर में जाकर घुस गया, जिसमें एक बच्ची की मौत हुई, एक बच्ची घायल बताई जा रही है। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया गया है। सूर्यगढ़ा के अलीनगर गांव की एक घटना, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेकाबू पिकअप वैन घर में जा घुसा। गुजरात स्थापना दिवस के मौके पर गांधीनगर में मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा मौजूद थे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य मिथिला की लोक संस्कृति को प्रचारित और प्रसारित करना है। इस अवसर पर यह भी तय किया गया कि गुजरात में मिथिला भवन के निर्माण में तेजी लाई जाएगी। आपको बहुत बड़ी संख्या में मिथिला के लोग गुजरात में रहते हैं और सब लोग अपना जो इतना बड़ा लेगेसी है मिथिला का, उसको गुजरात में उसका प्रचार प्रसार और लोगों के बीच में वो चीज़ रहे। और जहाँ बैठे हुए हैं इन लोगों ने ये जगह लिया, यहाँ मिथिला भवन बना रहे हैं। कोरोना के बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस जरूर हुआ, लेकिन और गुजरात में को डेवलप करने पे इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर अच्छे जगह पे काम करके ये लोग यहाँ कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और अपना जो कल्चर है, अपना जो संस्कृति है, उसको भी अपना अहमदाबाद में, बड़ौदा में, सूरत में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, इसको जिंदा रखे हुए हैं या उसको प्रोपगेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़